गाइस आज हम देखने वाले हैं इविल डेड 2। माना कि ये दूसरा पार्ट है बट इसका कई हिस्सा फर्स्ट मूवी से उठाया गया है और उसे अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस किताब से। तो हमें बताया जाता है कि ये किताब प्रेत और आत्मा के द्वारा लिखी गई होती है। तो ये किताब इंसानी खाल से बनी होती है और उसे इंसानी खून से लिखा गया होता है। तो ये किताब हैवानी दुनिया का दरवाजा खोलने का काम करती है। तभी हमें दिखाया जाता है ऐश और लिंडा लाइफ के मजे लेने के लिए जंगल में से ब्रिज क्रॉस कर एक कॉटेज में जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये कॉटेज इनका नहीं रहता। तो कॉटेज में कोई आता जाता नहीं है, इसलिए लाइफ के मजे लेने के लिए ये लोग इधर आए होते हैं। अभी ले लो लाइफ के मजे, थोड़ी देर रुको, लाइफ तुम्हारी मजा लेगी। तभी ऐश घर का माहौल बनाने के लिए शैंपे लेने जाता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और उसे वो चालू कर देता है। तो टेप रिकॉर्डर में बताया जाता है कि बहुत साल खंडरों की जांच करने के बाद मुझे एक किताब मिली। तो एक किताब का नाम है मौत के साये। तो एक किताब में लिखे हुए मंत्रों से हैवानी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और हैवान किसी भी इंसान में घुस जाता है। तभी टेप रिकॉर्डर में से मंत्रों की आवाज आने लगती है। तभी जंगल में से हैवान निकलकर लिंडा पर हमला कर देता है और उसे जंगल में लेके जाता है। तो ऐश लिंडा को देखने के लिए जाता है तो लिंडा जो कि अभी हैवान बन चुकी है वो ऐश पर हमला कर देती है और ऐश नीचे गिर जाता है। तभी ऐश को जमीन पे गिरा हुआ फावड़ा मिल जाता है। जब हैवान ऐश पर हमला करने जाता है तब वो फावड़ा लेकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और हैवान मर जाता है। तो ऐश उसको जमीन में गाड़ देता है और लिंडा का लॉकेट अपने पास रख लेता है। तभी हैवान जंगल में से उठकर ऐश पर हमला कर देता है, पर सुबह होने के कारण जब सूरज की रोशनी ऐश पर पड़ती है तो हैवान भाग जाता है और ऐश चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। जब ऐश को होश आता है तो कॉटेज में से आवाज आती है, ऐश हमें ज्वाइन कर लो। पर ऐश को हैवान की मेंबरशिप नहीं चाहिए होती है तो वो कार लेकर भाग जाता है। जब वो ब्रिज की तरफ पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट गया है और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। साला हॉरर मूवी में एक दिन इतना कम क्यों होता है। तो हैवान ऐश का फिर से पीछा करने लगता है। वो कार लेके हैवान से भागने की कोशिश करता है। जब ऐश कार स्पीड से चला रहा होता है तभी उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है और ऐश कार से बाहर गिर जाता है और वो भागकर कॉटेज में चला जाता है। पर हैवान ऐश का पीछा नहीं छोड़ता। तभी ऐश हैवानों से बचकर छुप जाता है। जब हैवान जंगल में जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि ऐश तो तहखाने में छुपा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी जिसके पास हैवानी किताब की कुछ पेजेस होते हैं तो उसका भी ये बोलता है कि हमें कॉटेज में जाके इस पेजेस का ट्रांसलेट करना होगा। तो ये कॉटेज एनी के डैड का होता है। तो वो लोग कॉटेज में आने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमको ऐश दिखाया जाता है। जब ऐश आराम कर रहा होता है तभी एक रूम से आवाज आती है तो वो चेक करने जाता है। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है। तभी पीछे की विंडो से एक लकड़ी गिर जाती है तो ऐश देखने जाता है। तभी लिंडा का शरीर जमीन में से निकलकर नाचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका सिर भी जमीन में से निकलकर सिर से जुड़ जाता है और वो नाचते नाचते जंगल में से गायब हो जाती है। तो ऐश देखने लगता है। तभी वो अचानक से आकर ऐश को पकड़ लेती है। तभी ऐश चिल्लाकर जग जाता है। इतना डरावना सपना देखकर ऐश की फट जाती है। तभी ऊपर से लिंडा का सिर आकर ऐश के पैर पर गिर जाता है और ऐश के हाथ को लो बाइट दे देता है। पर ऐश को लिंडा का लो बाइट नहीं चाहिए होता है तो वह हाथ निकालने की कोशिश करता है। तो वो गैराज में जाकर उसे बांध देता है। जब वो सिर काटने के लिए चेनसो लेने जाता है तभी लिंडा का शरीर चेनसो लेकर उस पर हमला कर देता है। पर ऐश चेनसो से बचकर चेनसो लिंडा के बॉडी पर डाल देता है और उसका शरीर नीचे गिर जाता है। तभी वो चेनसो निकाल कर जब वो सिर काटने जा रहा होता है तभी लिंडा नॉर्मल हो जाती है। साला सभी लड़कियां ऐसी ही होती है, खाने के बाद और खाने से पहले। पर अपना ऐश सख्त लोंडा निकलता है तो वो सिर काट देता है। जब वो कॉटेज में आता है तभी लव बाइट दिया हुआ हाथ हैवान बन जाता है और ऐश को मारने लगता है। तभी दूसरी तरफ से जब एनी कॉटेज में आने की कोशिश करते हैं तो उसे पता चलता है ब्रिज तो बुरी तरीके से टूट गया है। तो जेक और बॉबी ब्रिज पर बैरिकेड लगाने का काम कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं एक रास्ता है पर उस रास्ते से जाने के लिए पैसे लगेंगे। तो एनी मान जाती है। तभी हमें ऐश का हाथ दिखाया जाता है जो कि अभी हैवान बन चुका होता है। तो ऐश उसे पानी से धोने की कोशिश करता है पर हैवानी हाथ उधर रखे हुए बर्तन ऐश के सिर पर मारने लगता है और ऐश बेहोश हो जाता है। तो हैवानी हाथ नीचे पड़ा हुआ चाकू लेने जाता है पर तभी ऐश उसके पीछे से चाकू घुसा देता है और ऐश चेंसो लेकर हैवानी हाथ काट देता है और उसे एक डब्बे में कैद कर देता है। जब वो हाथ पर मलम पट्टी कर रहा होता है तभी वो चुपके से हैवानी हाथ उस दर से भाग जाता है और ऐश को चिढ़ाने लगता है। तभी ऐश शॉटगन लेके आता है पर हैवानी हाथ दीवार में चुप जाता है। तो ऐश साउंड लेकर उस पर गोली मार देता है। तो गोली मारे हुए छेद से बहुत सारा खून आने लगता है और कुछ टाइम बाद वो बंद भी हो जाता है। तो ऐश परेशान होकर एक चेयर पर बैठता है पर वो चेयर टूट कर नीचे गिर जाता है। तभी ये दीवार पर लटका हुआ एनिमल ऐश को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कुछ टाइम बाद टेबल पर रखा हुआ लैंप भी हंसने लगता है और कुछ टाइम बाद घर की हर चीजें जोर जोर से हंसने लगती है। तो ऐश पागल होकर उनके साथ हंसने लगता है। तभी डोर से आवाज आती है तो ऐश शॉटगन लेकर डोर पर गोली मार देता है। तभी डोर की दूसरी साइड से चिल्लाने की जोर से आवाज आती है तो ऐश डोर खोल के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता।
तभी वो थोड़ा पीछे जाता है। तभी डोर में से जेक आकर उसे पकड़ लेता है और ये लोग ऐश को मारने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ऐश की गोली बॉबी को लग जाती है। तभी एनी आकर देखती है तो उसे खून से सना हुआ चेंसो देखकर उसे लगता है कि इसने मेरे मॉम डैड को मार दिया होगा। तो ऐश से पूछने लगती है, पर ऐश आदमरे हालत में होने के कारण वो कोई जवाब नहीं देता। तो ये लोग उसे उठाकर तहखाने में फेंक देते हैं। तो ये लोग पूरा घर ढूंढते हैं पर एनी के मॉम और डैड नहीं मिलते। तभी एनी को उसके डैड का टेप रिकॉर्डर मिल जाता है। जब एनी टेप रिकॉर्डर चालू करती है तो उसके पापा बताते हैं कि मैंने इस किताब में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण किया और हैवान जाग उठा और मेरे पत्नी में घुस गया और मुझ पर हमला करने लगा। तो इस किताब में लिखा गया है कि जब हैवान शरीर में घुस जाए तो उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े करने से वो मर जाता है। पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए मैंने उसे तहखाने में गाड़ दिया है। तभी तहखाने के जमीन से हैवान जाग जाता है और ऐश पर हमला करने के लिए आता है। तो ऐश दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। जब हैवान ऐश को मारने वाला होता है तभी जेक ऐश को तहखाने में से निकाल लेता है। तभी हैवान सभी पर हमला करने लगता है। तभी ऐश उठकर तहखाने का दरवाजा बंद करने लगता है। तो हैवान का सिर डोर में पिचक जाता है और हैवान की एक आंख निकलकर बॉबी के मुंह में चली जाती है। तो शार्क मैंने लाया है हैवानी लॉलीपॉप जो कि सभी फ्लेवर में उपलब्ध है। तो ये सब देखकर बॉबी और जेक की फट जाती है। तो इन लोगों को घर जाना होता है। तो ऐश बोलता है जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कॉटेज छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तभी तहखाने में से लोरी की आवाज आने लगती है और एनी की मॉम नॉर्मल हो जाती है। तो एनी उसके पास जाना शुरू कर देती है पर ऐश उसे रोक लेता है। तो एनी उसे अपनी मां मारने से मना कर देती है। तभी एनी के बीएफ में हैवान घुस जाता है और बॉबी पर हमला कर देता है और उसके बाल खाने लगता है। तभी तहखाने का हैवान उसे बोलता है कि मुझे बाहर निकालो। तो ये उसे बाहर निकालने जाता है पर जेक उसे रोकने जाता है पर हैवान उसे पकड़कर फेंक देता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी ऐश बाहर भाग जाता है तो यह हैवान ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऐश आकर एक्स से हैवान पर हमला कर देता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। तो थोड़ी देर बाद जेक बताता है कि जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक रूम से आवाज आती है तो ये देखने जाते हैं। जब ये रूम में आते हैं तभी एक आत्मा आती है। तो ये आत्मा एनी के डैड की होती है। तो वो बताती है कि इस कॉटेज में एक हैवानी आत्मा है जो तुम सबको मारना चाहती है। उससे बचने का तरीका इस किताब में लिखा गया है। किताब में लिखे मंत्रों से तुम बच जाओगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब बता के एनी की डैड की आत्मा वहां से निकल जाती है। तभी बॉबी जेक का हाथ छोड़ने बोलती है। तो जेक बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है। तो बॉबी नीचे देखती है तो यह हाथ ऐश का हैवानी हाथ होता है। साला ऐश का हैवानी हाथ तो चमड़ी निकला, साले को लड़की का हाथ पकड़ना है। तभी ये चिल्लाकर भाग जाती है। जब एक कॉटेज से बहुत दूर आने के बाद वो रुक जाती है। तभी उसे हैवानी पेड़ पकड़ लेते हैं और उसे घसीटकर जंगल में ले जाते हैं। तभी जेक बताता है हमें बाहर जाकर बॉबी को ढूंढना चाहिए। तो ऐश बताता है कि वो हैवानी पेड़ की तरफ गई है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे, अभी तक तो वो मर गई होगी। तभी एनी किताब के पेज देखकर बताती है कि किताब के पहले मंत्रों के उच्चारण से हैवानी शक्ति जाग जाती है और दूसरे मंत्रों से हैवानी शक्ति अपनी दुनिया में फिर से लौट जाती है। तभी जेक शॉटगन लेकर बॉबी को ढूंढने के लिए अपने साथ आने के लिए बोलता है। तो ऐश उसे समझाता है कि अभी तक तो वो मर गई होगी, हमें बस एक किताब के मंत्र ही बचा सकते हैं। पर ये प्यार में अंधा हो जाता है तो ये किताब के पेजेस लेकर तहखाने में फेंक देता है और ये इन लोगों पर गन लगाकर बॉबी को ढूंढने के लिए बाहर लेके आता है। जब ये बाहर आकर देखते तो उन लोगों को हैवानी पेड़ दिखते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जेक बॉबी का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो ये लोग चिल्लाने के लिए मना कर देते हैं पर ये दोनों को मारकर फिर से चिल्लाने लगता है। तभी ऐश के अंदर हैवान घुस जाता है और वो जेक को उठाकर फेंक देता है और एनी घबराकर चिल्ला के कॉटेज में आ जाती है और उसके पीछे ऐश जो कि अभी हैवान बन चुका है वो भी आता है। तो एनी दरवाजा बंद कर देती है तो हैवान उधर से निकल जाता है। तो हैवान से बचने के लिए एनी खंजर उठाती है। तभी कॉटेज के बैक डोर से कोई तो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तो एनी हैवान को मारने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है। जब डोर ओपन होता है तब हमें पता चलता है ये तो जेक है, पर एनी गलती से जेक को खंजर मार देती है। तभी हैवान एनी को विंडो से पकड़ने की कोशिश करता है और तभी हैवान बैक डोर ओपन देखता है और उधर से आने की कोशिश करता है। तो एनी जेक को डोर से निकालकर डोर बंद कर देती है। तो जेक एनी को दूसरे रूम ले जाने को बोलता है। तो एनी खंजर निकालकर जेक को खींचने लगती है और उसे दूसरे रूम में लाकर रख देती है। पर एनी भी इतनी पागल होती है वो उसे बराबर तहखाने के दरवाजे के पास से रख देती है। तो हैवान उसे तहखाने में लेकर मार देता है। तभी एनी के पीछे से हैवान हमला कर देता है और एनी को पकड़कर फेंक देता है और एनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब हैवान एनी को मारने जाता है तभी हैवान की नजर एनी के पास पड़ी लॉकेट पे पड़ती है जो कि ऐश के जेब का होता है। तभी वो उसे उठाकर देखने लगता है। तो उसे देखने के बाद ऐश के अंदर का हैवान भाग जाता है
और ऐश फिर से नॉर्मल हो जाता है। पर एनी एक्स उठाकर ऐश को मारने की कोशिश करती है। तो ऐश बताता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। तभी ये लोग किताब के पेजेस लेने के लिए तहखाने में जाने की तैयारी करते हैं। तो ऐश पूरी तैयारी में तहखाने में चला जाता है। तभी ऐश को जैक के कंगाल के पास किताब के सारे पेजेस मिल जाते हैं और वो उसे एनी को दे देता है। जब ऐश सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है तभी हैवान पीछे से आकर ऐश को गिरा देता है। जब एनी हैवान को भगाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगती है तभी हैवान ऐश को उठाकर फेंक देता है। जब जोर से आवाज आती है तब एनी देखने जाती है तो हैवान उसे पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है। तभी ऐश बाहर निकलकर हैवान को चैलेंज करता है पर हैवान बहुत ताकतवर निकलता है। तो हैवान ऐश के हाथ को रोक कर ऐश को दीवार पे फेंक देता है। जब हैवान ऐश को मारने के लिए नजदीक आता है तब ऐश उठकर उसे मारने लगता है। तभी हैवान गुस्सा होकर अपना रूप बदल देता है और ऐश पर हमला कर देता है। जब हैवान ऐश को मारने जा रहा होता है तभी एनी उसकी माँ की लोरी गाने लगती है। जब हैवान का ध्यान ऐश पर नहीं होता है तभी ऐश पीछे से हैवान को मार देता है और उसके टुकड़े कर देता है और हैवान मर जाता है। थोड़ी देर बाद ऐश एनी को दिलासा देने लगता है। तभी हैवानी पेड़ कॉटेज पे हमला कर देते हैं। तो एनी बताती है कि मैंने गलती से पहले मंत्रों का उच्चारण कर दिया इसलिए ये पेड़ जाग उठे हैं। तो ऐश उसे दूसरे मंत्रों का उच्चारण करने बोलता है। जब ये मंत्रों का उच्चारण करने लगती है तभी डोर में से हैवानी पेड़ आ जाता है और उसे देखकर ऐश के बालों का कलर सफेद हो जाता है। पर ऐश एनी को देखने के लिए मना कर देता है और वो उसे मंत्रों का उच्चारण करने बोलता है। जब ये मंत्र का उच्चारण कर रही होती है तभी ऐश का हैवानी हाथ खंजर लेकर एनी के पीछे घुसा देता है। तभी हैवानी पेड़ का हाथ विंडो से चला आता है और ऐश को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। पर रुको एनी अभी जिंदा होती है तो वो फिर से मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। तभी जंगल में से एक भंवर आ जाता है। जब हैवानी पेड़ ऐश को खाने की कोशिश करता है तभी ऐश चेंसो निकालकर उसकी आंख में घुसा देता है। तभी एनी मरते मरते अपना काम कर देती है और वो हैवानी पेड़ भंवर में चला जाता है। पर वो भंवर ऐश को भी खींचने लगता है। ऐश उससे बचने की बहुत कोशिश करता है पर उससे वो बच नहीं पाता और वो भंवर में चला जाता है। तभी ऐश और उसकी कार आसमान से गिर जाते हैं और उसे प्राचीन लोग घेर लेते हैं। तो इनको लगता है ये तो हैवान है, उसको मार दो। तभी आसमान से असली हैवान आ जाता है तो ऐश शॉर्टकट निकल के उसे मार देता है। ये सब देखने के बाद ये लोग ऐश को हीरो समझने लगते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। पर रुको, ये स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगी, मतलब इविल डेड 3 में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिसने जिसने सब्सक्राइब किया उसे थैंक यू और जिसने नहीं किया है आराम से कर देना।